ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी। प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे गुरु राशि परिवर्तन के बारे में। वैसे तो हम आपको सभी राशियों के बारे में जानकारी दे चुके हैं, लेकिन आज विशेष तौर पर हम आपको बताएंगे कि वह कौन सी 5 राशियां हैं जिन पर गुरु राशि परिवर्तन के तो अत्यधिक शुभ प्रभाव पड़ने वाले हैं, और यह 5 राशियां बहुत लाभान्वित होने वाली हैं। देखिए, गुरु का जो राशि परिवर्तन है यह 6 तारीख को तो आपके कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। अभी यह मकर राशि में चल रहे नीच राजभंग योग में, और 6 अप्रैल को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो जानेंगे वह कौन सी खास 5 राशियां हैं जिनके ऊपर गुरु का बहुत शुभ प्रभाव पड़ने वाला है, और आप उससे बहुत लाभ गेन करने वाले हैं। आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे और आपको सफलता प्राप्त होगी। लेकिन उससे पहले मेरी विनती है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, शेयर करें। वीडियो अच्छे लगे तो अंत में कमेंट बॉक्स में जाएं और लिखें जय श्री राम। देखिएगा, गुरु जो है ये तो इनको देवगुरु बृहस्पति कहते हैं। इनका ब्राह्मण वर्ण है, और गुरु जो हैं भौतिक और आध्यात्मिक सुखों के कारक हैं। यानी आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी, पूजा पाठ, धर्म कर्म, धर्म गुरु, ज्योतिष पंडित, टीचर, प्रोफेसर यानी गुरु जो आपको ज्ञान देते हैं, और ये ज्ञान का भी कारक है, ज्ञान का प्रतीक है। धार्मिक यात्राएं, पूजा पाठ, धर्म कर्म, चैरिटी, दया, धर्म दान, यह सब गुरुदेव की कृपा से प्राप्त होता है। और घर का सुख, शांति, भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, सब प्रकार के सुख, शांति, भौतिक सुख, यह भी सब गुरुदेव की कृपा से प्राप्त होते हैं। मान्यता है हमारे प्राचार्यों के अनुसार, अगर एक गुरु आपके केंद्र में शुभ अवस्था में, शुभ पोजीशन में बैठा हुआ है, और बाकी ग्रह अगर आपको डिस्टर्ब भी कर रहे हैं, तो एक गुरु आपको सफलता प्राप्त कराने में लाभदायक सिद्ध होता है, और जातक सफलता जरूर प्राप्त करता है। तो ये ज़रूरी होता है कि आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति कम से कम अच्छी होनी चाहिए। खास तौर से स्त्री तो महिलाओं की कुंडलियों में तो गुरु की स्थिति तो शुभ होनी बहुत आवश्यक है, जिससे घर की सुख शांति, पूजा पाठ, धर्म कर्म और घर में शांतिपूर्ण माहौल ये सब बना रहता है, और आप तरक्की करते हैं, उन्नति करते हैं। तो बहुत ज़्यादा विलंब ना करते हुए, आपका समय भी अब तो बहुत ज़्यादा कि नहीं लेते हुए हम तो वीडियो शुरू करते हैं। तो उन 5 राशियों की बात करेंगे। उसमें पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि वाले जातकों के लिए जो गुरु का जो ट्रांजिट हुआ है वो आपके 11th हाउस, सोर्स ऑफ तो आपके सोर्स ऑफ इनकम के घर में हुआ है, जहाँ से आप लाभ गेन करते हैं। इट मीन्स क्या होगा कि आपको अचानक से बड़े धन की प्राप्ति होगी, लाभ प्राप्त होगा, सोर्स ऑफ इनकम आपकी बनेगी। अब तक अगर आय के साधन आपके नहीं बन रहे थे या उसमें रुकावट आ रही थी, वह सब दूर हो जाएंगी, और आप समय समय पर आप लाभ गेन करेंगे, और सोर्स ऑफ इनकम आपके पास आता रहेगा, और बड़े धन की प्राप्ति भी आपको होगी। उसके बाद इनकी जो दृष्टि है, वह इनकी जो दृष्टि आपकी 3rd हाउस पर पड़ रही है, यह बहुत अच्छी स्थिति है। और साथ में यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे। आपके अंदर बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास बना रहेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा। छोटे भाई बहन, आपके नौकर चाकर, सहकर्मी, आपके वेल विशर, शुभचिंतक, उनके सपोर्ट लाभ मिलेगा। छोटी मोटी यात्राओं से लाभ, बेनिफिट, सपोर्ट, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, आपका नेम फेम बढ़ेगा, प्रसिद्धि बढ़ेगी। और क्योंकि आपके भाग्येश भी हैं और केंद्र में चले गए मूल त्रिकोण के स्वामी होकर, इस दृष्टि से यहाँ पर बहुत शुभ स्थिति बन जाती है। और यहाँ पर यह आपके भाग्य तो आपको भाग्य में उन्नति का अवसर प्रदान करेंगे, और अचानक से आपको कोई ना कोई ऐसा रास्ता मिलेगा जिससे आप उन्नति की तरफ जाएंगे, आप उन्नति करेंगे, आप तरक्की करेंगे। और आध्यात्मिकता का भाव आपके अंदर बहुत बना रहेगा। स्पिरिचुअलिटी, पूजा पाठ, धर्म कर्म की तरफ आपका ध्यान बढ़ जाएगा, और वहाँ से आपको भगवान की ब्लेसिंग, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, और आप इसमें सफलता, आपके अंदर ज्ञान की वृद्धि होगी। विदेशों से संबंधित कोई कार्य है, कोई रुका हुआ है, विदेश जाना चाहते हैं, इसमें सफलता प्राप्त होगी, इसमें सक्सेस मिलेगा।
और आपको इसमें उन्नति, तरक्की, सफलता, ये सब चीज़ें आप गेन करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको गुरुदेव बृहस्पति आपको पूरा साथ दे रहे हैं और आपके भाग्य स्थान के लॉर्ड हैं। 7वीं दृष्टि जो इनकी पड़ रही है वह इनकी आपके 5th हाउस पर, यानी आपके अंदर ज्ञान की वृद्धि होगी, आपकी बुद्धि तीव्र हो जाएगी, शार्प हो जाएगी और विवेकपूर्ण ढंग से आप जो डिसीजन लेंगे उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आपकी संतान बहुत तरक्की करेगी, विवाह शादी के संबंध उनके बनेंगे, नौकरी में तरक्की, व्यवसाय में उन्नति, पढ़ाई लिखाई में उन्नति। विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत अच्छी स्थिति है, कोई डिग्री, मास्टर डिग्री करनी, कहीं कोर्स करना, एडमिशन लेना है, सफलता प्राप्त होगी, एकाग्र होकर पढ़ाई कर पाएंगे, बुद्धि बहुत तीव्र हो जाएगी, शार्प हो जाएगी और उनके ज्ञान में तो अचानक से वृद्धि होगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के, बुद्धि के भी कारक हैं और आपके अंदर आध्यात्मिकता का भाव बना रहेगा, भगवान की तरफ आपका बहुत ध्यान लगेगा, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। प्रेम संबंध वाले जातकों के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति है, विवाह शादी में आपके प्रेम संबंध तब्दील हो सकते हैं और आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। कार्य व्यवसाय की दृष्टि से अच्छी स्थिति है, लाभ गेन करेंगे, उन्नति करेंगे, उसमें सक्सेस, नया कार्य व्यवसाय खोलेंगे, नौकरी में तरक्की, उन्नति, कार्य व्यवसाय में तरक्की, उन्नति, यहाँ सारी चीज़ें आपके फेवर में, पक्ष में, भाग्य आपको भरपूर साथ दे रहा है, तो अच्छी स्थिति है, इसका भरपूर लाभ उठाएं। परिवार वालों का लाभ, बेनिफिट, सहयोग आपको प्राप्त होगा, अचानक से धन कोष में आपकी वृद्धि होगी और तो आपके परिवार में तो किसी नए व्यक्ति का आगमन भी हो सकता है। 9वीं दृष्टि 7वें स्थान पर पड़ रही है, तो विवाह शादी के योग बनेंगे और अगर आप पहले से विवाहित हैं तो आपके संबंध मधुर होंगे, पहले से डिफरेंसेस, कोई मतभेद थे वे दूर हो जाएंगे, शांतिपूर्ण माहौल घर में रहेगा, तो पति पत्नी को एक दूसरे का साथ मिलेगा। कोई बिजनेसमैन है, व्यापारी हैं, पार्टनरशिप में कोई कार्य करते हैं, करना चाहते हैं, कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे। कार्य व्यवसाय में भी आप तरक्की, उन्नति करेंगे और नौकरी और बिजनेस में भी आपको सक्सेस मिलेगा, भाग्य आपको साथ दे रहा है, लाभ स्थान आपको फेवर कर रहा है, फाइनेंस वाला हाउस आपको फेवर कर रहा है। लेकिन थोड़ा सा भूमि, मकान, वाहन तो भूमि से संबंधित, मकान से संबंधित या वाहन से संबंधित अगर कोई कार्य करते हैं, मकान लेना चाहते हैं, प्रवेश करना चाहते हैं, नई गाड़ी लाना चाहते हैं, थोड़ा सोच समझकर, थोड़ा शुभ मुहूर्त देखकर इस कार्य को करें, क्योंकि थोड़ा जल्दबाजी में आपको थोड़ा सा नुकसान मिल सकता है। बाकी ऑल ओवर ठीक है। अगर आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी है, दशा अंतर्दश आपके फेवर में चले तो जो चल रही है, तो मान के चलिएगा कि यहाँ आपको गुरुदेव बृहस्पति का पूरा आशीर्वाद मिलेगा 80-90% तक, तो आपको इसके फल बहुत अच्छे मिलेंगे। और अगर स्थिति बहुत शुभ आपकी कुंडली में नहीं है, तब भी इसके 50% तक शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। लेकिन फिर भी आप एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लें। आपकी जन्म कुंडली मेन होती है, यह जो फलादेश है चंद्र राशि के ऊपर, तो जो गोचर ग्रह कि जब भ्रमण करते हैं तो उसके ऊपर आधारित होता है, इसकी भी बहुत इंपॉर्टेंस है, अहमियत है। लेकिन आपकी जो जन्म कुंडली है, लगन कुंडली, वह मेन होती है, उसका भी विश्लेषण करा लें। तो जब दोनों को टैली करेंगे तो 100% परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। हमसे कराना चाहते हैं, हमसे करा लीजिए, बहुत थोड़ी सी कंसल्टेंसी जमा करके आप हमसे फ़ोन पर भी ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले सकते हैं। उससे मार्गदर्शन होगा, आप लाभान्वित होंगे और आप उसमें सक्सेस गेन करेंगे। आगे बात कर लेते हैं। जो दूसरी राशि है वह आपकी वृषभ राशि है। वृषभ राशि में जो स्थिति है आपके, यहाँ पर आपका जो गुरु का ट्रांजिट हुआ है वो आपके 10th प्लेस में हुआ है, यानी कार्य व्यवसाय। तो ये तो तय हो गया कि केंद्र में है कार्य व्यवसाय के घर में, तो कार्य व्यवसाय में आप तरक्की, उन्नति करेंगे। अब तक कोई व्यवधान, कोई बाधाओं का सामना आपको करना पड़ रहा था, तो उससे आप तो बाहर निकल जाएंगे, उससे मुक्ति मिलेगी। और नया कार्य व्यवसाय या अपने कार्य व्यवसाय में कोई चेंजेस, कोई वृद्धि, कोई विस्तार या बदलाव करना चाहते हैं, कीजिए। नया कार्य व्यवसाय करना कीजिए, उसमें आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। नौकरी में उन्नति, तरक्की आपको प्राप्त होगी। आजीविका से संबंधित जो जातक जो भी कार्य करते हैं उसमें लाभ गेन करेंगे, आप उन्नति करेंगे और तरक्की करेंगे, तो आपको सक्सेस मिलेगा। परिवार वालों का सहयोग मिले तो आपको सहयोग मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें। परिवार वालों से तो व्यर्थ मत उलझें, कोई आर्ग्यूमेंट मत करें। फाइनेंस में आपके जमा कोष, आपके धन में वृद्धि होगी, क्योंकि आपके लाभ स्थान के भी लॉर्ड हैं। अचानक से बड़े धन की प्राप्ति, सोर्स ऑफ इनकम आपकी बढ़ेगी, लाभ गेन करेंगे। समय समय पर धन आपके पास आता रहेगा, या धन का आगमन सुचारू रूप से आपके ऊपर तो सुचारू रूप से बिल्कुल मतलब चालू हो जाएगा, और आपके पास तो धन आगमन की स्थिति तो आपके फेवर में, आपके पक्ष में रहेगी। परिवार वालों का सहयोग मिलेगा, तो आपके जमा धन, बैंक बैलेंस में आपकी वृद्धि होगी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, थोड़ा वाणी पर कंट्रोल करें,
परिवार वालों से मत उलझें, व्यर्थ के वाद विवाद मत करें कि नहीं तो थोड़ी प्रॉब्लम भी आ सकती है। उसके बाद भूमि मकान वाहन पर पूर्ण सप्तम दृष्टि इनकी तो आपके साथ, तो जब आपके 4th हाउस पर पड़ रही है, तो कोई मकान लेना चाहते हैं, कोई गाड़ी कोई वाहन लेना चाहते हैं, कोई संपत्ति प्राप्त करना चाहते हैं, या भूमि मकान से संबंधित कोई आपका विवाद चल रहा है, पैसा अटका उलझा हुआ है, तो इस समय में आपका पैसा वापस आएगा और आपको नए तो घर की प्राप्ति होगी, नए वाहन की प्राप्ति होगी, किसी चल अचल संपत्ति की प्राप्ति होगी। आपकी माताजी की हेल्थ अगर कोई डिस्टर्ब चल रही है उसमें सुधार होगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा और उनसे कोई तो फाइनेंशियली लाभ सपोर्ट भी आपको प्राप्त हो सकता है। और संतान की प्राप्ति, संतान का सुख, ये सारी चीज़ें आप यहाँ गेन करेंगे। बहुत अच्छी स्थिति है। 9वीं दृष्टि जो इनकी पड़ रही है वो आपके 6th हाउस पर, यानी आप नौकरी में तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। अब तक प्रयासरत थे, नौकरी को लेकर नौकरी नहीं मिल रही थी, लेकिन अब प्रयास करेंगे, थोड़े से प्रयास में आपको नौकरी प्राप्त होगी। और नौकरी अगर आप पहले से कर रहे हैं तो उसमें तरक्की, उन्नति, आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, आपका वर्चस्व बनेगा। कोई ऋण, कोई कर्जा आपके ऊपर है तो उतरने की संभावनाएं रहेंगी। कोई रोग आपको घेरे हुए वह तो जो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। और ख़ास तौर से जो शत्रु वर्ग आपको परेशान करते हैं या कर रहे हैं उनसे भी आपको मुक्ति मिलेगी, वहाँ आपका वर्चस्व बनेगा, आपको राहत मिलेगी, रिलैक्स मिलेगा। बहुत अच्छी स्थिति है। दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा रहेगा, विवाह शादी के नए संबंध बनेंगे। प्रेम संबंध वालों के लिए भी स्थिति, प्रेम संबंध वालों के लिए थोड़ी सी स्थिति कष्टदायक है। थोड़ी संतान पक्ष को लेकर थोड़ी चिंता आपको क्रिएट हो सकती है, प्रेम संबंधों में थोड़ी खटास आ सकती है और थोड़ी संतान को लेकर थोड़ी चिंता, थोड़ी परेशानी आपके दिमाग में आ सकती है कि संतान का कहीं फेलियर होना या उनकी हेल्थ डिस्टर्ब होना, कोई विवाह शादी का संबंध छूटना, थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन थोड़े गुरु के उपाय करेंगे तो स्थिति ठीक हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा, नए विवाह संबंध भी आपके बन सकते हैं। और तो अगर आप पहले से विवाहित हैं तो एक दूसरे पार्टनर का लाभ, बेनिफिट, आपको सहयोग पूरा मिलेगा। एक दूसरे से सलाह मशवरा करके अगर कोई कार्य करेंगे निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अगर आप व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं या पार्टनरशिप में कोई कार्य करते हैं, करना चाहते हैं तो कीजिए, उसमें आपको लाभ, तरक्की, उन्नति सब कुछ आपको प्राप्त होने वाला है। अच्छी स्थिति है। भाग्य भी आपको पूरा सपोर्ट कर रहा है, उन्नति के अवसर मिलेंगे, विदेश जाने के अवसर प्राप्त होंगे और आपको देश विदेश की यात्राएं तो आप करेंगे, उनसे भी आपको लाभ, बेनिफिट, सपोर्ट यहाँ पर आपको प्राप्त होगा। लेकिन छोटी मोटी जो ट्रैवलिंग है उनसे वहाँ थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, उनसे थोड़ा सा आप बचें, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी सी आपके साथ कोई दुर्घटना घट सकती है, कोई लॉस आपको हो सकता है। थोड़ा छोटे भाई बहन, आपके सहकर्मी या आपके वेल विशर थोड़े आपसे नाराज़ हो सकते हैं या उनसे कोई धोखा मिल सकता है या कोई थोड़े से मतभेद, थोड़े डिफरेंसेस आ सकते हैं। थोड़ा संयम बरतने की ज़रूरत है। ऑल ओवर अगर देखें तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए अगर आपकी कुंडली के अंदर बृहस्पति की दशा, अंतर्दशा आपके पक्ष में और बृहस्पति की पोजीशन बहुत ठीक है, अच्छी है, तो आप 80-90% लाभ, उन्नति, तरक्की, चारों तरफ से आपका विकास होगा और आप ऊंचाइयों के शिखर पर पहुंचेंगे, तो आप तरक्की करेंगे। और अगर गुरु की स्थिति अच्छी नहीं है या किसी ग्रह की भी अशुभ दशा आपकी कुंडली में चल रही है तो इसके प्रभाव आपको 30-40% ही देखने को मिलेंगे। इसलिए अपनी कुंडली का विश्लेषण एक बार ज़रूर कराएं। आपकी लगन कुंडली भी मेन होती है और अगर आप हमसे विश्लेषण कराना चाहें हमसे करा लीजिए। बहुत थोड़ी सी कंसल्टेंसी जमा करके आपका मार्गदर्शन होगा, आप लाभान्वित होंगे और ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचेंगे थोड़े थोड़े उपाय करने से। वृषभ राशि वाले जातकों को क्या करना चाहिए, ये आपको गुरुवार को पीली चीज़ों का दान करना चाहिए और ओम गंग गणपत्य नमः, ओम ब्रंग बृहस्पति नमः 2 मंत्रों का जाप करें और पीली हल्दी की एक गांठ, एक साबुत गांठ लें और एक पीले कपड़े में लपेट कर हमेशा अपनी पॉकेट में रखें, तो आपको निश्चित रूप से इसमें लाभ प्राप्त होंगे, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। तीसरी राशि आती है आपकी मिथुन। हालांकि मिथुन राशि के ऊपर थोड़ी शनि की अष्टम ढैया चल रही है, आपको परेशान कर रही है, लेकिन जब गुरु का जो ट्रांजिट होगा बृहस्पति का 6 तारीख को, उसके बाद स्थिति काफ़ी अच्छी आ जाएगी, क्योंकि गुरु आपके यहाँ पर मूल त्रिकोण में भाग्य स्थान में आ जाएंगे और इनकी जो 9वीं दृष्टि जो पड़ेगी वह भी मूल त्रिकोण पर ही पड़ेगी और मित्र राशि सिंह राशि पर पड़ेगी, मतलब तुला राशि पर। और जब गुरु भाग्य स्थान में बैठकर पंचम स्थान को देखेंगे, गुरु आध्यात्मिक सुखों के कारक हैं, पूजा पाठ, धर्म कर्म, चैरिटी, ज्ञान, बुद्धि, पठन पाठन और भाग्येश है। और सीधी दृष्टि आपके पंचम स्थान पे जो कि आपकी विद्या बुद्धि का स्थान है, तो आपकी बुद्धि में बहुत तीव्रता आएगी, शार्पनेस आएगी
और आपकी बुद्धि बहुत तेज़ हो जाएगी और ज्ञान का भंडार एक तरीके से आपके अंदर समाएगा और आप अपनी बुद्धि विवेक के बल पर योजनाबद्ध तरीके से जो कार्य करेंगे उसमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, उन्नति के अवसर मिलेंगे आपको। और जो उन्नति के अवसर आपको मिलेंगे उनका भरपूर लाभ उठाएं, थोड़ा पुरुषार्थ करें, थोड़ी सी मेहनत करें, निश्चित रूप से आप उसमें सक्सेस हो जाएंगे। विदेशों को लेकर अगर कोई कार्य अभी तक नहीं बन रहा था, विदेश जाना नहीं हो रहा था, उसमें कोई व्यवधान आ रहे थे, वह दूर होंगे और आपकी विदेश यात्रा संपन्न होगी, आपके विदेश जाने के योग भी बन रहे हैं। पूजा पाठ धर्म कर्म में आपका पूरा ध्यान लगेगा, थोड़ा पूजा पाठ धर्म कर्म कीजिए, भगवान की ब्लेसिंग, उनका आशीर्वाद आपको पूर्ण रूप से मिलेगा और आपके अंदर एक ज्ञान का भंडार आ जाएगा, आपकी बुद्धि बहुत तेज़ हो जाएगी, तीव्र हो जाएगी और बहुत सोच समझकर जो आप निर्णय लेंगे उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत अच्छी स्थिति है, ध्यान लगाकर अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। कहीं कोर्स करना है, कोई डिग्री करनी है, मास्टर डिग्री करनी है, एडमिशन लीजिए, आगामी उसके रिजल्ट बहुत अच्छे प्राप्त होंगे, उसके परिणाम आपके फेवर में आएंगे। और जो जातक प्रेम प्रसंगों में हैं उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति है, उनके प्रेम संबंध विवाह शादी में तब्दील हो सकते हैं, न विवाह शादी के योग बन सकते हैं। तो यहाँ स्थिति आपकी काफ़ी फेवर में है और नए संबंध भी आपके बन सकते हैं। कंटिन्यू कीजिए, एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा, संबंधों पर गाढ़ता मजबूती आएगी, दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा रहेगा। यहाँ पर स्थिति बहुत आपकी ठीक है, नए विवाह शादी के योग बनेंगे। अगर विवाहित हैं तो एक दूसरे पार्टनर का लाभ सहयोग मिलेगा, शांति मिलेगी, तो इससे पहले मतभेद डिफरेंसेस से दूर हो जाएंगे, स्थिति काफ़ी सामान्य बनेगी। और अगर बिजनेसमैन है, व्यापारी हैं, कोई कार्य व्यवसाय आप पार्टनरशिप में करना चाहते हैं, कीजिए, निश्चित रूप से उसमें आपको सफलता मिलेगी। और आपके अंदर बहुत आत्मविश्वास, आपकी कार्य करने की शैली, आपके कार्य करने की क्षमता, आपकी व्हील पावर बहुत स्ट्रांग रहेगी, आपकी बुद्धि बहुत तीव्र रहेगी, बहुत शार्प रहेगी। तो आप अपने साहस, कॉन्फिडेंस के बल पर आत्मविश्वास में बहुत वृद्धि होगी। आपके छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, छोटी मोटी यात्राओं, ट्रैवलिंग से आपको लाभ, बेनिफिट आपको मिलेगा। आपके जो शुभ चिंतक है, वेल विशर हैं, मिलने जुलने वाले लोग हैं, आपके सहकर्मी हैं जो आपके साथ कार्यरत हैं, उनका लाभ आपको मिलेगा। आपका नेम फेम बढ़ेगा, प्रसिद्धि बढ़ेगी और अपने पराक्रम, आत्मविश्वास के बल पर निर्णय लेकर जो आप कार्य करेंगे निश्चित रूप से आपको उसमें सफलता मिलेगी और आपकी मानसिक और शारीरिक संतुलन आपका बना रहेगा। ऑल ओवर मिथुन राशि वाले जातक अगर आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति मजबूत है, आपके पक्ष में है, तो आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, लाभ गेन करेंगे, इसमें आपको सक्सेस मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पर लेकिन आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा लें। विश्लेषण आप इसलिए कराएं क्योंकि आपकी लगन कुंडली मेन होती है। अगर ये वहाँ पर आपके दशा अंतरदशा आपके फेवर में, आपके पक्ष में चल रही है, गुरु की स्थिति शुभ है, तो आप 80-90% तक आपको सफलता मिलेगी, नहीं तो इसके रिजल्ट आपको 20-30% मिलेंगे। तो इसलिए कुंडली का एक बार विश्लेषण जरूर करा लें। हमसे कराना चाहते हैं, हमसे करा लीजिए। ऑनलाइन कंसल्टेंसी, थोड़ी सी कंसल्टेंसी जमा करके आप ले सकते हैं, उसका मार्गदर्शन होगा, आप लाभान्वित होंगे और गुरु के दुष्प्रभावों से या अन्य ग्रहों के दुष्प्रभावों से उपाय करने से आप बचे रहेंगे। अब आगे बात कर लेते हैं। जो चौथी राशि आती है आपकी, वह आती है आपकी सिंह राशि। सिंह राशि की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो स्थिति है, तो सिंह राशि वालों के लिए यहाँ पर आपका जो गुरु का जो आपका ट्रांजिट हुआ है, आपका बृहस्पति का, वह आपके सप्तम स्थान यानी केंद्र में हुआ है और यह आपके मूल त्रिकोण के स्वामी, 5th हाउस के लॉर्ड भी हैं और साथ में यह आपके अष्टमेश भी हैं। यानी ये तो एक बात तो तय है, अगर आपकी कुंडली में गुरु की दशा अंतरदशा आपके पक्ष में फेवर में चल रही है या किसी और ग्रह की दशा अंतरदशा और उसका 7th हाउस से रिलेशन है, तो निश्चित मानिए अब तक अगर विवाह शादी में कोई तकलीफ, कोई दिक्कतें आपको आ रही थी तो दूर हो जाएंगी और आप विवाह शादी के नए संबंध में बंधेंगे, आपके विवाह शादी के संबंध बनेंगे। और अगर पति पत्नी में इससे पहले कोई आप विवाहित हैं, पति पत्नी में कोई मतभेद डिफरेंसेस थे, वे दूर हो जाएंगे, एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा, सलाह मशवरा एक दूसरे से करके कोई कार्य करेंगे, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। बिजनेसमैन हैं या पार्टनरशिप में कोई कार्य करते हैं, कंटिन्यू कीजिए, लाभ मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, आप लाभ गेन करेंगे, तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, इसमें आपको सक्सेस मिलेगा।
और साथ में जो यहाँ पर गुरु की जो दृष्टि है, वह जो आपकी दृष्टि पड़ रही है, इनकी 5वीं दृष्टि आपके लाभ स्थान पर, यानी लाभ गेन करेंगे। अचानक से धन की प्राप्ति होगी, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगी, धन के आय के स्रोत बढ़ेंगे और धन का आगमन सुचारू रूप से आपके पास आता रहेगा। और कोई बड़े भाई बहन है या आपके मित्र वर्ग हैं, मेल या फीमेल, उनसे भी लाभ, बेनिफिट, सपोर्ट आपको पूरा मिलेगा। बहुत अच्छी स्थिति है। उसके बाद इनकी जो 7वीं दृष्टि है फर्स्ट हाउस पर, यानी आग का शारीरिक और मानसिक संतुलन बना रहेगा। इससे पहले कोई प्रॉब्लम चल रही थी, मेंटल स्टेबिलिटी आएगी, फिजिकल स्टेबिलिटी आएगी, कोई हेल्थ डिस्टर्ब चल रही थी, उसमें सुधार होगा। और साथ में तो अपने बुद्धि से, तो अपने विवेक से निर्णय लेकर कोई कार्य करेंगे, उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता आपको मिलेगा। आपकी कार्यशैली में बदलाव आ जाएगा, कार्य करने की क्षमता आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो स्थिति बहुत अच्छी है। 9वीं दृष्टि आपके 3rd हाउस पर, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आप उसमें सक्सेस गेन करेंगे और आपके अंदर आत्मविश्वास आ जाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आएगा। छोटे भाई बहन, नौकर चाकर, सहकर्मी, वेल विशर, शुभ चिंतक, इन सब का लाभ आप प्राप्त करेंगे। छोटी मोटी यात्राएं, उनसे भी लाभ गेन करेंगे। नेम फेम बढ़ेगा, प्रसिद्धि बढ़ेगी और आपका आत्मविश्वास बना रहेगा। अच्छी स्थिति है। भूमि मकान वाहन का लाभ मिलेगा, नए मकान की प्राप्ति, वाहन की प्राप्ति, किसी घर में सुख संसाधनों में वृद्धि, लग्जरी आइटम में वृद्धि, आपकी माता का आशीर्वाद, ब्लेसिंग, सारी चीज़ें। कार्य व्यवसाय में तरक्की, उन्नति और आपको सक्सेस गेन करेंगे। लाभ आपको मिलेगा, लाभ की दृष्टि से बहुत अच्छी स्थिति है। अचानक से लाभ की प्राप्ति होगी। कार्य व्यवसाय, बिजनेस में तरक्की, नौकरी में तरक्की, और कोई कार्य आप करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय, उसमें तरक्की, उन्नति, आप ये सब चीज़ें गेन करेंगे। और ऑल ओवर देखें तो यहाँ पर स्थिति नौकरी पक्ष वालों के लिए भी बहुत अच्छी। अचानक से नई नौकरी लगने के योग बनेंगे और साथ में नौकरी में तरक्की, उन्नति, शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी। ऋण और रोग है तो उससे भी मुक्ति मिलेगी, अच्छी स्थिति रहेगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति है। संतान पक्ष के लिए बहुत अच्छी स्थिति, आपकी संतान तरक्की, उन्नति करेगी, विवाह शादी के संबंध बनेंगे। पढ़ाई में तरक्की, नौकरी में तरक्की, बिजनेस में तरक्की। और जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। कहीं एडमिशन लेना, कोई कोर्स करना है तो कीजिए, आगामी सफलता मिलेगी। एकाग्र होकर पढ़ाई कर पाएंगे, निश्चित रूप से आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। प्रेम संबंध वालों के लिए भी अच्छी स्थिति है। उनके प्रेम संबंध विवाह शादी में तब्दील हो सकते हैं। इससे पहले कोई मतभेद, डिफरेंसेस से दूर हो जाएंगे, तो विवाह शादी में उनके संबंध बदल जाएंगे और एक दूसरे के संबंध में प्रगाढ़ता, मजबूती आएगी, एक दूसरे का लाभ, सहयोग, बेनिफिट मिलेगा। ऑल ओवर देखें तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए स्थिति काफ़ी अनुकूल है। अगर बृहस्पति की दशा आपकी कुंडली में आपके अनुकूल है, आपके फेवर में, आपके पक्ष में है, तो यहाँ पर स्थिति बहुत अच्छी है। आप 80-90% तक आप लाभ गेन करेंगे, तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। और अगर यहाँ पर स्थिति आपके पक्ष में, फेवर में नहीं है, तो 30-40% तक इसके आपके फल मिलेंगे। क्योंकि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, इसका भी बहुत महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंस है। लेकिन आपकी लगन कुंडली मेन होती है, वहाँ देखने की ज़रूरत होती है कि कौन से ग्रह की कैसी दशा अंतर्दशा चल रही है और बृहस्पति की, गुरु की क्या पोजीशन आपकी कुंडली के अंदर है। तो जब आप उसको टैली कराएंगे, उसका विश्लेषण कराएंगे, तो 100% आपको परिणाम देखने को मिलेंगे, तो उसके प्रभाव आपको दिखाई देंगे। तो इसलिए अगर विश्लेषण तो आप कराना चाहते हैं कुंडली का, तो हमसे भी करा सकते हैं। बहुत थोड़ी सी कंसल्टेंसी जमा करके आप फ़ोन पर ऑनलाइन हमसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं। आपका मार्गदर्शन होगा, आप लाभ प्राप्त करेंगे, उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे और छोटे छोटे उपाय करने से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचे रहेंगे। अगली राशि आती है आपकी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में जो बृहस्पति का ट्रांजिट हुआ है वह आपका 4th हाउस में हुआ है और 4th हाउस भी केंद्र में, और यानी भूमि मकान वाहन की प्राप्ति, अचानक से मकान की प्राप्ति। इससे पहले कोई व्यवधान, बाधाएं आ रही थी मकान लेने में, या कोई केस वगैरह आपका चल रहा था, या कोई उसमें व्यवधान आ रहे थे, या कोई परेशानियां आ रही थी, कहीं पैसा अटका उलझा हुआ था, तो उससे सब आपको मुक्ति मिलेगी, उससे क्लैरिटी मिलेगी और आपको नए मकान की प्राप्ति, वाहन की प्राप्ति, घर में सुख संसाधनों में वृद्धि। आपकी माता की हेल्थ अगर डिस्टर्ब थी, ठीक हो जाएगी, उसमें सुधार होगा, उनकी ब्लेसिंग, आशीर्वाद मिलेगा और घर में सुख, शांति और सौहार्द का माहौल बनेगा। बहुत अच्छी स्थिति है। उसके बाद इनकी 7वीं दृष्टि जो पड़ रही है, संपूर्ण दृष्टि, वह इनकी आपके कार्य व्यवसाय पर पड़ रही है
वहाँ भी बहुत अच्छी कार्य व्यवसाय में आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। अब तक जो बाधाएं आ रही थी सब दूर हो जाएंगी, जो संघर्ष की स्थिति वह दूर होगी। कोई कार्य व्यवसाय नया खोलना है, खोलिए, उसमें उन्नति तरक्की करेंगे, उसमें विस्तार करेंगे, वृद्धि करेंगे। कोई बदलाव करना है, बदलाव कीजिए। और नौकरी में भी तरक्की, उन्नति, जो भी आजीविका से संबंधित आप कार्य करते हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं या नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहाँ तरक्की, उन्नति और सफलता आपको प्राप्त होगी। अच्छी पोजीशन है, लाभ गेन करेंगे, लेकिन लाभ में समय समय पर थोड़ी सी रुकावट आ सकती है, लेकिन वह बहुत लंबे समय तक नहीं है, अस्थायी नहीं है, इसलिए चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर इनकी जो 9वीं दृष्टि, जो इनकी जो 7वीं, तो इनकी जो 5वीं दृष्टि है तो आपके गुरु की, वह आपके 8th हाउस पर। अचानक से आपको गुप्त धन की थोड़ी सी कहीं से प्राप्ति हो सकती है, ब्लैक मनी, जुए सट्टे लॉटरी का कोई काम करते हैं, ब्लैक मार्केटिंग का, वहाँ से धन की प्राप्ति आपको हो सकती है। और साथ में जो 9वीं दृष्टि है 12th हाउस पर पड़ रही है, अच्छी स्थिति है। कोई यात्रा आदि ट्रैवलिंग के थ्रू कोई कार्य करते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम है, वहाँ से नए या अपने देश में ही एक शहर से दूसरे शहर आते जाते हैं, कोई नौकरी या बिजनेस करते हैं, नए संबंध, नए कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, रुका हुआ धन वापस आएगा और आपको लाभ की प्राप्ति होगी। कोर्ट कचहरी मुकदमों में कोई केस लंबित है तो उसमें भी आपको जीत होने की संभावना रहेंगी। अच्छी स्थिति है, बिल्कुल फेवर में है। और गुरु यहाँ पर आपके जो केंद्र में बैठे हैं, ये आपके पंचमेश भी हैं, यानी आपको संतान का सुख मिलेगा, आपकी संतान तरक्की करेगी, उन्नति करेगी, तो उसमें लाभ गेन करेगी, तो आपको संतान से संतुष्टि प्राप्त होगी, उनके विवाह शादी के संबंध बन सकते हैं, नौकरी में तरक्की, पढ़ाई में तरक्की, कार्य व्यवसाय बिजनेस में तरक्की। अगर हेल्थ डिस्टर्ब थी तो हेल्थ में तो उनके हेल्थ में सुधार हो जाएगा। ऑल ओवर आपको संतान से संतुष्टि प्राप्त होगी, आपकी संतान तरक्की, उन्नति करेगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए अच्छी स्थिति है, आगामी अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे, एकाग्र होकर अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। न कहीं कोई दाखिला लेना है, कोई कोर्स करना है, कोई डिग्री लेनी है, मास्टर डिग्री लेनी है, तो उसमें एडमिशन लीजिए, आगामी उसको बहुत अच्छे फल प्राप्त होंगे। प्रेम संबंध वाले जातकों के लिए भी अच्छी स्थिति है, नए प्रेम संबंध बनेंगे, प्रेम संबंध विवाह शादी में बदल सकते हैं, मजबूती आएगी, प्रगाढ़ता आएगी आपके संबंधों में, एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा। नौकरी पक्ष वालों के लिए भी स्थिति ठीक है, फेवर में है। अचानक से नई नौकरी, तो आप खुशखबरी मिलेगी, नए नौकरी लगने के योग बनेंगे, नौकरी में उन्नति तरक्की करेंगे। शत्रुओं से और कोई ऋण, कोई कर्जा है और कोई रोग है, बीमारी है, इन तीनों चीज़ों से मुक्ति मिलेगी, यानी ऑल ओवर स्थिति आपके पक्ष में जा रही है। और साथ में आपका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा, एक दूसरे के संबंधों में थोड़ी प्रगाढ़ता, थोड़ी मजबूती आएगी, नए विवाह शादी के संबंध बनेंगे और जिससे पहले मतभेद थे वह आपके दूर हो जाएंगे। बिजनेसमैन हैं या पार्टनरशिप में कोई कार्य करते हैं, व्यापारी हैं, तो निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलेगी, आप सक्सेस गेन करेंगे, तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। लेकिन उन्नति में समय समय पर थोड़ी सी बाधाओं का, थोड़ा संघर्ष का भी आपको सामना करना पड़ेगा, थोड़ा आध्यात्मिकता के भाव में थोड़ी सी कमी आएगी। तो इसलिए भगवान की तरफ से अपना ध्यान मत हटाएं, उनकी निरंतर पूजा पाठ उपासना करते रहें, तो आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। ऑल ओवर आप परिवार वालों का लाभ, बेनिफिट, सहयोग आपको मिलेगा, धन कोष में आपकी वृद्धि होगी, अच्छी स्थिति है। आपका पराक्रम बना रहेगा, आत्मविश्वास बना रहेगा, छोटे भाई बहनों का लाभ, सब तो जो सपोर्ट आपको मिलेगा, आपके वेल विशर हैं उनका सपोर्ट मिलेगा, छोटी मोटी ट्रैवलिंग का भी लाभ आपको प्राप्त हो सकता है, तो अच्छी स्थिति है। ऑल ओवर देखें तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए यहाँ पर जो स्थिति बन रही है वह यह स्थिति है कि अगर आपकी कुंडली के अंदर गुरुदेव बृहस्पति की दशांतरदशा आपके फेवर में चल रही है, आपके पक्ष में है, तो आप 80-90% तक तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। और अगर वहाँ पक्ष में नहीं है स्थिति, या किसी ग्रह की दशांतरदशा खराब चल रही है, या गुरु की स्थिति ठीक नहीं है, तो इसकी परसेंटेज आपको 20-30% तक तो रहने वाली है। इसलिए ज़रूरी बनता है कि एक बार अपनी लगन कुंडली, जो आपकी मेन कुंडली होती है, जन्म कुंडली, उसका विश्लेषण कराएं। तो जब दोनों को टैली करते हैं तो उसके 100% परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। हमसे कराना चाहें तो हमसे भी आप टैली करा सकते हैं, थोड़ी सी कंसल्टेंसी जमा करके आप अपना मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आप लाभ गेन करेंगे, तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, और छोटे छोटे उपाय करने से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचेंगे और आपकी लाइफ में आपको सक्सेस मिलेगा। अगली राशि आती है हमारी कुंभ राशि। जो लास्ट राशि है वो कुंभ राशि है। कुंभ राशि में हालांकि शनि की अभी चढ़ती हुई 7.5 है, यहाँ आपके बहुत काम बिगड़ रहे हैं, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूज़न बनते, कामों में अड़चने, रुकावटें, मानसिक शारीरिक संतुलन सब गड़बड़ाया हुआ, सारी चीज़ें आपके अगेंस्ट
तो यहाँ पर चल रही है। लेकिन गुरु के ट्रांजिट करने से आपकी राशि पे ही यहाँ स्थिति में थोड़ा सा चेंज आएगा। यहाँ जब गुरु आएंगे तो आपको बहुत मानसिक शांति देंगे, क्योंकि गुरु आध्यात्मिक गुरु है। मन की शांति, आत्मा की शांति ये आपको मिलेगी। शारीरिक और मानसिक जो संतुलन अब तक आपका गड़बड़ाया हुआ था वह मैनेज हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। आपके कार्य करने की शैली बदल जाएगी, कार्य करने की अक्षमता आपकी बढ़ेगी, आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी और अपने साहस के बल पर और अपने आत्मविश्वास के बल पर आप योजना बनाकर जो कार्य करेंगे उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, आप सक्सेस गेन करेंगे। शारीरिक और मानसिक संतुलन आपका थोड़ा बैलेंस हो जाएगा। लेकिन थोड़ा परिवार में ध्यान रखें, अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल रखें। परिवार में कुछ मन मुटाव, कुछ वाद विवाद हो सकते हैं। थोड़ा फाइनेंस का, पैसे का नुकसान भी आपको यहाँ पर हो सकता है, थोड़ी स्थिति आपकी गड़बड़ा सकती है। लेकिन लाभ आपके पास, धन आपके पास बराबर आता रहेगा। नुकसान तो होने की संभावना है, लेकिन लाभ के सोर्स भी आपके बनेंगे, इनकम के सोर्स भी बनेंगे, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, लाभ गेन करेंगे, पैसे का आगमन सुचारू रूप से रहेगा आपके पास, और कोई ना कोई नए स्रोत भी बनेंगे। बड़े भाई बहनों का सपोर्ट, तो जब मित्र वर्ग हैं उनका सपोर्ट, फाइनेंशियली तो लाभ आप यहाँ गेन करेंगे। लेकिन अचानक से परिवार में कुछ थोड़ा मन मुटाव, थोड़े डिफरेंसेस आ सकते हैं, तो इसलिए थोड़ी वाणी के ऊपर कंट्रोल करें, क्रोध के ऊपर नियंत्रण करें, उत्तेजना से बचें। और कोई फाइनेंशियली छोटा मोटा कोई नुकसान, कोई लॉस भी आपको हो सकता है। आपके जमा कोष, आपके बैंक बैलेंस में थोड़ी कमी आ सकती है, लेकिन धन का आगमन आपके ऊपर सुचारू रूप से आपको चालू रहेगा। आगे चलते हैं। गुरु की दृष्टि की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो गुरु की जो दृष्टि पड़ रही है आपके 5th हाउस पर, 5वीं दृष्टि, अच्छी स्थिति है। यहाँ से आपकी संतान तरक्की करेगी, उन्नति करेगी, संतान की तरफ से कोई खुशखबरी मिलेगी, विवाह शादी के योग बनेंगे, पढ़ाई में तरक्की, नौकरी में तरक्की, कार्य व्यवसाय बिजनेस में तरक्की, ऑल ओवर संतान के साथ कोऑर्डिनेशन आपका ठीक बना रहेगा, तालमेल ठीक रहेगा, संतान से संतुष्टि प्राप्त होगी, आपकी संतान तरक्की करेगी, उन्नति करेगी, कोई विवाह शादी के संबंध भी बनेंगे। पढ़ाई के क्षेत्र में जो जातक हैं एकाग्र होकर पढ़ाई कर पाएंगे और उसके परिणाम उनको आगे अच्छे देखने को मिलेंगे। जो जातक प्रेम संबंधों में, उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। प्रेम संबंध उनके विवाह शादी में तब्दील हो सकते हैं, तो जब विवाह शादी में बदल सकते हैं। और तो कंटिन्यू कीजिए, अच्छी स्थिति है, एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा साथ में। लेकिन नौकरी पक्ष वालों के लिए थोड़ी सी स्ट्रगल की स्थिति यहाँ पर बनती है। अचानक से थोड़ी नौकरी में कोई बाधा, कोई परेशानी आना, हो सकता है कि नौकरी छूट जाए, या उन्नति में जो इंक्रीमेंट्स आपके होने वाले हैं, प्रमोशन होने वाला है, वहाँ पर रुकावट आना, और किसी गुप्त शत्रु से परेशानी, कोई मित्र बनकर आपको धोखा दे सकता, तो शत्रुओं से थोड़ा सावधान रहें, थोड़ी हानि हो सकती है। थोड़ी ऋण की और रोग की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, यानी कर्जे की और रोग की स्थिति, तो थोड़ा यहाँ पर संभल कर रहने की ज़रूरत है। और गुरु के उपाय करेंगे, यह भी अंत में बताएंगे, उससे इनके दुष्प्रभावों से बचेंगे। 7वीं दृष्टि 7th हाउस पर, बहुत अच्छी स्थिति है। प्रेम संबंध तो आपके विवाह शादी में तब्दील हो ही जाएंगे, नए प्रेम संबंध बनेंगे और नए विवाह शादी के संबंध भी आपके बन सकते हैं। इससे पहले बाधाएं, परेशानी आ रही थी, वो दूर हो जाएंगी और पति पत्नी में कोई मतभेद, डिफरेंसेस से दूर हो जाएंगे। सुख सौहार्द का माहौल रहेगा, एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा और एक दूसरे की सलाह से अगर कोई कार्य करेंगे निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आप बिजनेसमैन हैं या कोई बिजनेस पार्टनरशिप में करना चाहते हैं, करते हैं, कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। लेकिन अचानक से थोड़ा ध्यान रखिए, थोड़ी सी दुर्घटना भी कोई हो सकती है और कोई शत्रु पक्ष आपको परेशान कर सकता है, कोई बड़ा लॉस भी अचानक से आपको देखने को मिल सकता है। थोड़ा गाड़ी चलाते हुए, ड्राइविंग करते हुए या किसी शत्रु से थोड़ा सावधान रहें, तो थोड़ी सी हानि होने की संभावना यहाँ पर थोड़ी सी आपकी बनती है, क्योंकि शत्रुओं से थोड़ी आपको नौकरी में थोड़ी सी प्रॉब्लम या शत्रुओं से कोई प्रॉब्लम और अचानक से हॉस्पिटलाइज होना या आपको शरीर की कोई दिक्कत यानी शारीरिक कष्ट ही आपको हो सकता है और कोई अचानक से बड़ा नुकसान भी आपको हो सकता है। तो यहाँ थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, लेकिन भाग्य आपको सपोर्ट देगा और 9वीं दृष्टि पड़ रही है, उन्नति के अवसर मिलेंगे, तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, आध्यात्मिकता का भाव जागेगा, स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर आएगी, बढ़ेगी, भगवान की पूजा पाठ करेंगे, थोड़ा धर्म कर्म, चैरिटी, थोड़ा दान करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छे शुभ फलों की प्राप्ति होगी।
तो विदेश यात्रा के लाभ मिलेंगे, तो विदेश जाने के योग बनेंगे। इससे पहले कोई व्यवधान थे वो दूर हो जाएंगे, तो आपको विदेशों से भी लाभ प्राप्त होंगे, विदेश की यात्रा भी आपकी तो संपन्न होगी और भाग्य आपको पूरा सपोर्ट करेगा, वो आपको सहयोग देगा। तो थोड़ा पुरुषार्थ करें, थोड़ी मेहनत करें, निश्चित रूप से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। कार्य व्यवसाय की दृष्टि से अच्छी स्थिति है, आजीविका से संबंधित अच्छी स्थिति है। आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। नया कार्य व्यवसाय खोलना चाहते हैं, खोलिए, उसका विस्तार करना है, वृद्धि करनी है, कोई बदलाव लाना है, तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी, उसमें स्टेबिलिटी आएगी। और जो जातक नौकरी पक्ष में है वहाँ उन्नति, तरक्की, आजीविका से संबंधित सेल्फ एम्प्लॉय हैं, कोई अपना कार्य करते हैं, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, आप उसमें सक्सेस गेन करेंगे। लाभ की दृष्टि से अच्छी स्थिति है, अचानक से कोई बड़े धन की प्राप्ति, लाभ आपके पास आता रहेगा, क्योंकि आपके बृहस्पति लाभेश भी हैं और धनेश भी हैं, तो धन की वृद्धि कराएंगे, लाभ गेन कराएंगे, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, परमानेंट आपको धन का वो आगमन आपके पास होता रहेगा। अचानक से बड़े धन की प्राप्ति, बड़े भाई बहनों का लाभ, सहयोग, मित्रों का फाइनेंशियली लाभ, ये सब गेन करेंगे। ट्रैवलिंग की दृष्टि से स्थिति ऑल ओवर ठीक रहेगी, सामान्य है। थोड़ा संभल कर कार्य करें, नए संबंध, नए कॉन्टैक्ट बनेंगे। यात्रा आदि के थ्रू कोई कार्य करते हैं, बिजनेस या नौकरी करते हैं, एक शहर से दूसरे शहर आते जाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, तो थोड़ा सावधानी बरतें। सामान्य स्थिति है, आपके पक्ष में जाएगा, तो लेकिन थोड़ा सा जो लापरवाही तो जो मत करें, वरना थोड़ा सा नुकसान भी कहीं हो सकता है, कोई लॉस भी हो सकता है, कोई संबंध भी खराब हो सकते हैं, थोड़ा पैसा भी अटक सकता है, लेकिन फिर भी इतने घबराने, चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। ऑल ओवर देखें, कुंभ राशि वाले जातकों को 7.5 छठन तो डिस्टर्ब कर ही रहा है, लेकिन फिर भी अगर आपकी कुंडली के अंदर बृहस्पति की दशा अंतरदशा आपके फेवर में है, तो फिर तो भी आप 70-80% तक आप लाभ गेन करेंगे, तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। और अगर यहाँ पर बृहस्पति की स्थिति भी आपके फेवर में नहीं है, तो इसका प्रतिशत केवल 10-20% रहने वाला है। तो इसलिए एक बार हमारी आपको ये सलाह बनती है, क्योंकि ये जो हम फलादेश करते हैं चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, इसके भी पूर्ण फल घटित होते हैं, लेकिन संपूर्ण फल प्राप्त करने के लिए आपको अपनी चंद्र तो जो अपनी लगन कुंडली का विश्लेषण कराना भी जरूरी होता है। जब दोनों को टैली करते हैं हम, चंद्र राशि के जो गोचर ग्रह हैं उनसे और लगन कुंडली के ग्रहों से, तो 100% आपको परिणाम देखने को मिलते हैं। इसलिए एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, एनालिसिस कराएं। अगर हमसे कराना चाहते हैं, हमसे करा लीजिए। बहुत थोड़ी सी कंसल्टेंसी जमा करके फ़ोन पर आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले सकते हैं, उससे आपका मार्गदर्शन होगा, आपको लाभ प्राप्त होंगे, उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे। और छोटे से उपाय करने से, आप बिल्कुल श्रद्धा विश्वास के साथ वो उपाय करते हैं, तो निश्चित रूप से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचेंगे और आप तो सक्सेस गेन करेंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।